नमस्कार, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका नेहा चौहान। तो इस कविता में हम पढ़ रहे थे बच्चों, हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रांजल में हमने एक कविता पढ़ी थी ऑनलाइन क्लास में। क्या नाम था उसका? चांद और कवि। इसी कविता को हम पढ़ रहे थे। तो आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ यही कविता, और मैं इसको एक बार फिर से आपको इसको विस्तार रूप से इसको बताऊंगी, विस्तारित रूप से इसको बताऊंगी। तो इसको समझने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। ये देखिए, जो शुरुआती पंक्तियां हैं मैं उनको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। चलिए। रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, इस कविता में जो कवि हैं, सबसे पहले बताइए मुझे कवि का नाम हमने क्या पढ़ा था? बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही माने हुए जो कवि हैं हिंदी व्याकरण उसके काव्य के, हिंदी काव्य के बहुत ही बड़े कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो वो इसके कवि हैं। और इस कविता में किसके बीच में बातचीत हो रही है? जल्दी से बताओ। हाँ, इसमें बातचीत हो रही है कवि और चांद के बीच में। ठीक है, तो रात का समय है और चंद्रमा को देखते हुए, चांद को देखते हुए कवि जो है वो चांद से बातें कर रहा है। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक अजीब प्राणी है। एक अजीब ही मतलब जीव उसको भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है, जब उसका जीवन आगे बढ़ता है, तो वो अपने जीवन में तरह तरह के सपने देखता है। और एक मानव के अंदर इतना हौसला होता है बच्चों, इतना जज्बा होता है कि अगर वो सपना देखे और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करे तो दुनिया की कोई ताकत उसके सपने को रोक नहीं सकती, है ना। तो यही इस कविता का संदेश है, यही इस कविता का सार है जो हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था। तो आज एक बार फिर से इसकी पंक्तियों के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, कवि कहते हैं कि रात में गगन का चांद मुझे इस तरह से देखने लगा, या मुझसे ऐसा लगता है मुझे जैसे वो मुझसे बातें कर रहा है और मुझसे कहता है कि ये आदमी मतलब मनुष्य भी एक अनोखा जीव है, क्योंकि अपने जीवन में जो भी उलझने वो पाता है उसका जिम्मेदार वो खुद होता है ना। हम अपनी परेशानियों को खुद पालते हैं, तो अपने सपनों को जितना बड़ा रखते हैं और उसके लिए मेहनत नहीं करते, फिर परेशान हो जाते हैं, उलझनों में पड़ जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण हम खुद होते हैं, है ना। अगर हमें सफलता नहीं मिल रही तो उसका जो कारण है वो हम खुद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बच्चों, वो हमारी परिश्रम में, हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इसी वजह से हम असफल हो जाते हैं। तो इंसान क्या करता है? उलझने बना लेता है और अपने आप को कोसता है ना। और फिर बेचैन हो जाता है, रात को जगता रहता है और फिर सोता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको परेशानी होती है, उसको टेंशन होती है कि अच्छा मेरा तो ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, है ना। लेकिन उसके जिम्मेदार हम कहीं ना कहीं खुद होते हैं। अब देखिए आगे, जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। अर्थात चांद ये कहना चाह रहा है कि मैं इस सदियों से जो है सबको देख रहा हूँ, जो जन्म और मरण की जो प्रक्रिया है ईश्वर की बनाई हुई, जिसका जन्म होता है वो मरता है ना। जो हमारा जीवन है वो क्षणभंगुर है। तो इस क्षणभंगुर जीवन में मैंने कईयों को जो है जन्म लेते भी देखा है और मरते भी देखा है। और चांद कह रहा है कि तेरे जैसे ही पागलों को मैंने अपनी चांदनी में बैठकर सपने बुनते देखा है। तो कहीं ना कहीं चांद जो है वो कवि को चैलेंज कर रहा है, एक तरह से चैलेंज कर रहा है कि तुझ में कितनी हिम्मत है, और मैं तो सदियों से यहाँ पर हूँ, फिर भी मैंने तुझ जैसे पागलों को सपनों में ही बैठे देखा है। तो कवि उस बारे में क्या सोचते हैं, आगे देखिए। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज बनता और कल फिर टूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो,
बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। तो कवि का इस बारे में क्या विचार है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि आदमी का जो स्वप्न है, मनुष्य के जो सपने हैं, वो बुलबुला है जल का। अर्थात पानी में जो उत्पन्न होने वाले बुलबुले होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं और तो फिर उसके बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो सपने हैं वो भी कुछ पल के लिए आते हैं और फिर जब वो पूरे नहीं हो पाते तो हमें लगता है कि हमारे सपने टूट गए। लेकिन फिर भी आदमी के अंदर इतना साहस, इतना धैर्य और इतनी लगन ईश्वर ने उसको दी है कि वो उन सपनों को फिर भी देखता है और पूरे भी करता है। भले ही वो सपने कुछ दिन के लिए पूरे हों, लेकिन पूरे ज़रूर होते हैं, है ना। मैं ना बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू। स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। अर्थात मनुष्य के अंदर अगर लगन भरी आग हो तो वो अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर सकता है ना। अर्थात वो अपने साहस और अपने हिम्मत के बारे में चांद को बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर इतनी ताकत और इतनी मेहनत करने की शक्ति होती है कि वो पानी के बुलबुलों वाले सपनों को भी साकार कर सकता है। चलिए आगे देखिए। मैं ना वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। यहाँ मनुष्य ने अपनी ताकत को जो है उसका बखान किया है कि मनुष्य जिसका जीवन क्षणभंगुर है, वो एक लोहे को, है ना, एक लोहे को भी पिघलाकर गलाकर नए घर की नींव रख सकता है। अर्थात मनुष्य के अंदर इतना गुण है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को कोई भी आकार दे सकता है, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाना है। तो उसके लिए हम जो है इतनी कैपेबिलिटी, योग्यता, क्षमता जो होती है वो रखता है एक मनुष्य, जो एक लोहे को गलाकर अपने घर की नींव रख सकता है, उसकी दीवारों को फौलादी बना सकता है, अर्थात मजबूत बना सकता है। मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना भी जीव में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। अर्थात मेरा जो मन है वो केवल मन से ही करने वाली चीज़ें नहीं मानता है, बल्कि मनुष्य का जो मन है वो मन में जो अगर ठान ले, उसके विचारों में बाण रूपी तेज़ी अगर आ जाए तो उसके स्वप्न जो है वो तलवार का रूप ले सकते हैं। तलवार मतलब उसमें इतनी ताकत, इतनी जान होती है इंसान के सपनों में। क्योंकि देखिए मनुष्य अपने आप में क्या है, मनुष्य भी एक अन्य जीवों की तरह बनाया गया एक जीव है ना, प्रभु द्वारा बनाया गया एक जीव है। लेकिन मनुष्य के अंदर उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता उसको सबसे श्रेष्ठ बनाती है ना। जान तो सब में होती है, जैसे हमारे अंदर जान है, हमारे अंदर जो है प्राण है, ऐसे अन्य प्राणियों में भी प्राण है। लेकिन जो मनुष्य है वो ईश्वर की बनाई गई वो कृति है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। अपनी बुद्धि से आज इंसान, आज मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है और आगे, उससे भी आगे पहुंचने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। तो इसीलिए हमारे सपनों को छोटा मत समझो। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। तो यहाँ पर कवि ने उन लोगों के बारे में बताया है जो अपने जीवन काल में बहुत महान कार्य कर चुके हैं, और ऐसे कार्य करने वाले, बहुत महान कार्य करने वाले स्वर्ग लोक को सिधार चुके हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े काम करके मनुष्य जो है तब ईश्वर के पास पहुँचा है। तो मनुष्य की जो क्षमता है, जो दृढ़ शक्ति है, उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने प्रयासों को हमेशा अपने सपनों की ओर प्रयत्नशील रखना चाहिए। यही है इस कविता का सार। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी, और कविता सिर्फ समझनी नहीं है, इसके अंदर क्या बताया गया है उसे अपने जीवन में अपनाना भी है ना। क्योंकि हमारे सपने अगर हम पूरे करने चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य हम पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने जीवन में कर्मठ रहना है, परिश्रमी रहना है। यहाँ तक बात समझ आई बच्चों? चलिए अब देखते हैं इसका पाठ्य पुस्तक का
कार्य। जल्दी से निकाल लीजिए। हाँ जी, सबसे पहले है आपके मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में देखिए बच्चों, प्रस्तुत कविता में किसके किसके बीच बातचीत हो रही है? किसके बीच हो रही है? प्रस्तुत कविता में कवि और चांद के बीच बातचीत हो रही है। अगला देखिए, इस कविता के कवि का नाम बताइए। सभी को याद हो जाना चाहिए, अभी तक तो याद हो गया। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। ये दिनकर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। कवि ने आग किसे कहा है? कवि ने मनुष्य को आग कहा है। आग का अर्थ यहाँ पर बच्चों कुछ कर गुजरने की ज्वाला है ना। जब अंदर से हमारे जज्बा नहीं आएगा, अंदर से आग नहीं लगेगी कि हाँ मुझे ये करना है, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो उस फीलिंग को, उस भाव को मनुष्य के अंदर की आग कहा गया है। आगे देखिए, कविता का कोई अन्य शीर्षक सोचकर बताइए। कोई अन्य शीर्षक हो सकता है इसका? हाँ बिल्कुल हो सकता है, गगन और चांद। तो इस प्रकार से आप मौखिक प्रश्नों को पढ़ लेंगे और कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें देखिए, कवि के ना बोलने पर कौन बोला? कौन बोला? रागिनी बोली। अगला प्रश्न देखिए, बुलबुले से कवि का क्या तात्पर्य है? बुलबुले अर्थात जल के बुलबुले अर्थात स्वतः मतलब अपने आप ही खत्म होने वाला। ठीक है, जो क्षणभंगुर होता है, कुछ देर के लिए होता है। मुझको कौन है? मुझको यहाँ पर कवि किसको बोल रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं? यहाँ पर मुझको जो है वो कौन है? स्वयं कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, कविता पढ़कर कौन सा भाव मन में उठता है? अभी मैंने आपको जैसे कविता समझाई कि हाँ, हमारा दृढ़ संकल्प, हमारी परिश्रम, हमारा कर्मठ रहना हमारे लक्ष्य को पाने में हमारी मदद करता है। तो कहीं ना कहीं एक अंदर से एक भाव आता है कि यस, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मुझे अपने जो है पढ़ाई को लेके मुझे आगे बढ़ना है, या मुझे जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना है। तो एक छोटा सा भाव उठता है हमारे मन में। वो कौन सा भाव है? वो है हमारे अंदर की वीरता का भाव, जो हमें आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है ना। जब ये कविता आप सुन रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी आया होगा। तो कौन सा भाव आया है? वीरता। भाव क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि इस कविता में आपको परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर आपको भाव लगेगा वीरता का। ठीक है, उसके बाद है हास्य। हास्य मतलब होता है बच्चों जिसको पढ़कर थोड़ी सी हंसी आ जाती है। ठीक है, वो होता है हास्य भाव। उसके बाद है रुदन। रुदन मतलब रोने वाली फीलिंग। जैसे रोने वाली कहानियाँ सुनते हो तो कैसे रोने लग जाते हो, है ना। तो वो होता है करुण या फिर रुदन भाव। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।